हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जो भी बीएसएससी सीजीएल 3 में किसी न किसी कारण से असफल रहे, उनके लिए ये तो सुनहरा अवसर है ही, साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको 2 एग्ज़ाम का झंझट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, यानी कि झारखंड समेत अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को ज़रूर भरते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि कितने तरह के पोस्ट आए हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या आपकी योग्यता रखी गई है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों, मात्र 100 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है, ये कोई बड़ी शुल्क नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पदों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 863 है, लेकिन आपको यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 347 पद रखे गए हैं, जिसमें से 17 पद महिलाओं के लिए रखा गया है, यानी कि 330 पद आपके लिए ज़रूर होगा। तो इसमें आप आराम से इस फॉर्म को भरिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा जो झारखंड के कैंडिडेट हैं। उसके बाद अगर बात करें कनीय सचिवालय सहायक, ठीक है, एक सचिवालय सहायक होता है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे का पद ये है कनीय सचिवालय सहायक। और यहाँ पर आरक्षित पद अगर बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित पद जो है 135 है, बाकी कुल मिलाकर 335 पद यहाँ पे दिया गया है। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 77 पद है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आएगा, और बाकी टोटल की बात करें तो यहाँ पर 182 पद हैं। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें, यानी कि योजना सहायक, जो आपका बीएसएससी सीजीएल 3 में भी था, यहाँ पर टोटल मात्र 3 पद हैं जो अनारक्षित रखे गए हैं, बाकी कुल मिलाकर 5 पद हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, तो यहाँ पर अनारक्षित पद के लिए 79 पद रखे गए हैं और कुल मिलाकर 195 है। देखिए, बिहार की तरह यहाँ पर महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3% जो है इनको दिया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण जो है वो बहुत ही कम रखा गया है। ठीक है, और उधर बात करें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की, तो यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो 252 है, जिसमें से 102 पद आरक्षित के लिए है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बात करें तो 75 हैं और यहाँ पे टोटल 185 है। और ये जो रिक्तियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हों, ग्रेजुएट इन द सेंस यानी कि आप स्नातक हैं, और साथ ही अगर स्नातक नहीं किए हैं तो उससे के समकक्ष, यानी कि मान लीजिए आप बीसीए किए हैं या फिर आप बीटेक किए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया है वो है न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष है, लेकिन ये आपका मैक्सिमम एज का जो है कंसीडर किया जाएगा 2015, 2016, 2020 इस हिसाब से दिया हुआ है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर लेवल वाइज आपका जो है पेमेंट बताया गया है, किस लेवल में कितना रुपये जो है पेमेंट मिलने वाला है। तो लेवल 7 से स्टार्ट है दोस्तों, लेवल 2 तक यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये लेवल 7 की वैकेंसी है ऊपर में, उसका लेवल 2 है, लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 6, लेवल 6, लेवल 6। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी की जो है यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ वैसे कैंडिडेट जो अच्छे श्रेणी ख के अंतर्गत जो है उनकी भर्ती होगी, लेकिन वो खेल कूद या संस्कृति या कला में जो है अच्छे पद पर कहीं सिलेक्टेड है या फिर कोई अच्छे प्रतियोगिता में वो भाग ले चुके हैं, तो उनको यहाँ पर चयनित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2023 तक और मैक्सिमम अधिक सीमा जो है 2019 तक रखा गया है। बाकी पोस्ट वाइज यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है किस पोस्ट के लिए कितना उम्र जो है किस समय से लिया जा रहा है। ठीक है, तो मेन देखिए, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी परीक्षा का उसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर कि किस तरह का एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है आपका अनारक्षित से संबंधित है, ऑनलाइन भरने से संबंधित है, तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया परीक्षा का स्वरूप। देखिए, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन ले जाएगी, यानी कि OMR आधारित होगी। और यहाँ पर मान लीजिए विभिन्न समूह में अगर एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, बिहार में परसेंटाइल होता है, जो कि बहुत ही घटिया सिस्टम है। परसेंटाइल में बहुत ही गलत तरीके से ये किया जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि आपका मार्क्स के बेस पर सब कुछ होगा, यानी कि सबका मार्क्स आपका दे दिया जाता है, उसके बाद आपका जो भी मेरिट है वो बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए, परीक्षा का स्वरूप में क्या है, तो परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक चरण में होगी, यानी कि दोस्तों इसमें आपको कई तरह के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि PT के बाद मेंस, उसके बाद टाइपिंग या फिर
इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंगल एग्ज़ाम दीजिए जाएगा, लेकिन इस सिंगल एग्ज़ाम में ही 3 तरह के पेपर होंगे। देखिए, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे और एक प्रश्न का पूर्ण जो है 3 नंबर मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC MTS में भी इस तरह का क्राइटेरिया अपनाया गया है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे और बाकी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे, यानी कि आपका जो लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही लैंग्वेज होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी तो हिंदी में रहेगा, लेकिन बाकी जो सामान्य अध्ययन का पेपर दीजिएगा वो दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे। पत्र क्या क्या है दोस्तों वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। मुख्य परीक्षा में जो 3 पत्र होंगे उसमें से यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और इसमें निम्न विषय रहेंगे। देखिए, अगर प्रथम पत्र की बात करें तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी और टाइमिंग 2 घंटा है, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान से 60 यानी हिंदी ग्रामर वगैरह से और इंग्लिश ग्रामर से आपको टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 120 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको मात्र 36 नंबर लाने। देखिए यहाँ पर जोड़कर बोला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना है और निर्धारित रहेगा और इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी दोस्तों ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और इसमें आपको हिंदी ही अगर कर लेते हैं टोटल 36 क्वेश्चन तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों मिलाकर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन करिए, एक में 26 तो भी चलेगा, यानी कुल मिलाकर आपका 36 क्वेश्चन इसमें सही होना चाहिए काट छाट के, ठीक है। पत्र 2 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा कुल 100 रहेगा, उसमें परीक्षा अवधि 2 घंटा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं इसी में से कोई एक लैंग्वेज आपको दिया जाएगा। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 ही विषय ज़्यादा दिख रहा है, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। ज़्यादा हुआ तो उर्दू वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी ही चूज़ करना चाहिए बिहार के जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि बाकी भाषाओं को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुविकल्पीय है और यहाँ पर बता दें कि एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों इसमें भी आपको मात्र 30% अंक लाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ऊपर में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था कि इसको जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। इसका मतलब यही है कि ये मेरिट में जुड़ सकता है, ठीक है, और जोड़ा भी जा सकता है। इसलिए इस पर भी आपको काम करना है, यानी हिंदी को आपको ढंग से पढ़ना है कि ताकि अच्छे मार्क्स आप उठा पाएँ। उसके बाद जो मेन पेपर होता है आपका वो है सामान्य ज्ञान, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे, टाइमिंग 2 घंटा है। इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यहाँ पे 40 प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपका मतलब इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न होंगे, ये यानी कि 60 नंबर जो है आपको एनी हाउ अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जो आपने कभी जनरल कंपटीशन में नहीं पढ़ा होगा। बाकी वही है जो बिहार SSC में आपने दिया था, सामान्य गणित है, सामान्य क्षमता जांच है, उसके बाद आपका विज्ञान है, उसका सामान्य अध्ययन, यानी कि 30, 20, 50, 20, 70, 20, 90 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कई बार इसको रिपीट करके पढ़ाई, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें मिनिमम आपको 30% नंबर लाने हैं, लेकिन यहाँ पर 30% नंबर लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको मेरिट में रहना पड़ेगा। देखिए, पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इसमें कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको कम से कम 30% सभी मिलाने होंगे, तभी जाके आपका मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको मुख्य परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम दिया गया है। देखिए, मुख्य परीक्षा कहने का मतलब यही है कि आपका सिर्फ और सिर्फ PT ही मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दे दिया गया है और अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका 30 प्रश्न होंगे अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, जो कि एक होगा अंग्रेजी अनुच्छेद पर और दूसरा होगा अंग्रेजी व्याकरण पर। अनुच्छेद का मतलब दोस्तों कि आपका ट्रांसलेशन टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चिन्हित भाषा है, इसमें आपको क्या क्या कहा गया है, तो इसमें आपको बताया गया है कि जो भी इस भाषा का जो एग्ज़ाम होगा वो उसका डिटेल जो है परिशिष्ट 12 में दिया हुआ है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सामान्य ज्ञान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए
ये पूरा जीके का जो है ब्यौरा दिया गया है कि इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान की बात करें तो दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य एवं समझ और परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिससे किसी विज्ञान या विषय अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। उसके बाद सामान्य गणित का है, यहाँ पे आपको सब 10 स्तर का होगा यहाँ पे। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच वाले होंगे, तो इसमें आपको सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो देखिए कंप्यूटर में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट से चलन विधित जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जो कि बहुत ही कम दिया गया है, ठीक है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में देखिए इतिहास झारखंड का, सभ्यता संस्कृति भाषा स्थान खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो आपका मेरिट बनेगा, तो मेरिट के लिए बताया गया कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 17 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 और 3 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेगा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेगा सह विकल्प जो है आपका यानी कि के आधार पर कोटिवार रिक्तों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि पत्र 2 और पत्र 3 का जो भी अंक होगा उसको ऐड किया जाएगा, उसको जोड़ करके यहाँ पर मेरिट बनने वाला है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे न्यूनतम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का आपको किस तरह से सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परिशिष्ट 12 में आ गया, यहाँ पे संताली भाषा दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका खड़िया भाषा है, और इधर अगर बात करें तो दोस्तों उड़िया लैंग्वेज है, पनगरिया है। आपको हम मेन बात करेंगे हिंदी पर, ठीक है। नागपुरी भाषा है, कुरमाली है। तो यहाँ पे आप हिंदी भाषा को देख सकते हैं। हिंदी भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 2 में, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हिंदी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल। उसके बाद भाषा के विभिन्न स्वरूप जैसे रचनात्मक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। उसके बाद हिंदी का शब्द भंडारण, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। उसके बाद भाषा विज्ञान है, जैसे भाषा की परिभाषा वगैरह, साहित्य सिद्धांत। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो आपको साहित्य के बारे में बताया गया कि किस किस जो है साहित्य आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे बताया गया निषाद कवि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। काव्य की अगर बात करें तो काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिनकर, अज्ञे, नागार्जुन। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें उपन्यास की तो गोदान आपको पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है, रग दरबारी पढ़ना है जो कि आपका श्रीलाल शुक्ल जी का है। उसके बाद कहानियाँ की बात करें तो मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त, मिसपाल। नाटक की अगर बात करें तो नाटक में भाव दुर्दशा, ये सभी आप लोग 9-10 में पढ़े भी होंगे या 5 से लेकर 10 तक जरूर सभी को देखे होंगे। ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है, रामचंद्र शुक्ल का जो वो पाठ है वो पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास संयुक्त डॉक्टर नगेंद्र जी का पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समारोह। तो ये था सिलेबस हिंदी का, जो कि थोड़ा टफ सिलेबस है क्योंकि ये चीज़ें आप लोग बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। फिर भी अगर इसमें इच्छुक हैं, इस पोस्ट को लेकर के आपके अंदर थोड़ी बहुत भी इज्जत है, तो आप इस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और एग्ज़ाम होने में लगभग अभी 4 से 6 महीने लग सकते हैं, तो आप लोग तैयारी जरूर करिए। मैक्सिमम संभावना है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।